महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पवार परिवार के दो सदस्य आमने सामने हैं। शरद पवार गुट ने इस सीट पर सुप्रिया सुले को टिकट दिया है, तो दूसरी तरफ एनसीपी ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा को उम्मीदवार बनाया है। पवार परिवार में हो रही सियासी जंग में अब भाभी और देवरानी आमने सामने हैं। बारामती में अब ये लड़ाई ऑफिशियल भी हो गई है। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा ने इस सीट से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर लिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। लीडरशिप जिम्मेदारी की काम होता है और यू हैव टू ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो अ लीडर हैज वेरी लिटिल टाइम फॉर इमोशंस। इमोशंस में फंस जाएगा तो काम कैसे करेगा? नहीं, मैं नहीं देखती, ये विचारों की लड़ाई है। वहीं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले सुनेत्रा पवार बप्पा के दर पर पहुंची और जीत का आशीर्वाद लिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मेरे लिए बड़ा दिन है। मैं फॉर्म भरने जा रही हूँ, इसलिए भगवान के पास हम आए थे। प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद लिया, सबकी सेवा के लिए उनका आशीर्वाद मांगा और जीत के लिए भी आशीर्वाद मांगा कि उस सब भगवान के पास आशीर्वाद मांगने के लिए आते। महाराष्ट्र के पुणे जिले में पड़ने वाली बारामती लोकसभा सीट को शरद पवार का गढ़ माना जाता है, जहां बीते 5 दशक से शरद पवार या उनके परिवार का कब्जा रहा है। पवार परिवार के दबदबे को आप इस बात से समझ सकते हैं कि बारामती सीट से शरद पवार 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, जबकि उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार और भतीजे अजीत पवार 1 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना प्रबल है कि ये सीट एक बार फिर से पवार परिवार के खाते में जा सकती है। अगर बारामती सीट के सियासी गणित को समझने की कोशिश करें तो बारामती संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें इंदिरापुर, बारामती, पुरंदर, भोर, खड़वासाल और दौड़ शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां बारामती और इंदिरापुर सीट पर एनसीपी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं पुरंदर और भोर पर कांग्रेस विजयी रही थी। इसके अलावा बीजेपी ने खड़कवासला और दौड़ सीट अपने नाम की थी। यानी कुल मिलाकर एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी सभी ने 2-2 सीटें अपने नाम की थी। इस बार एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई हैं और मुकाबला ननद और भाभी के बीच में है। ऐसे में अगर इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो पलड़ा ननद यानी सुप्रिया सुले का भारी नजर आ रहा है। बात अगर लोकसभा चुनाव की करें तो इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। दूसरा चरण में 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 7 मई को, चौथे चरण में 13 मई को, पांचवें चरण में 20 मई को, छठे चरण में 25 मई को और सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।